वासित अली बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोकेन का सबसे बड़ा नेटवर्क कराची से लाहौर और दीगर शहरों तक मुनशियात का जाल, धंधे की मरकजी किरदार अनमोल उर्फ पिंकी का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। गुज़श्ता रोज ठाट बाट से कराची की अदालत आई अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। अनमोल उर्फ पिंकी को खुफिया इदारे ने 1 हफ्ते कबल नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया। कराची में गिरफ्तारी डाली गई। लाहौर में मुलजिमा के घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई थी। अनमोल उर्फ पिंकी का भाई रियाज बलोच 2022 में लाहौर से मुनशियात केस में गिरफ्तार हुआ था। उस वक्त अनमोल पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गई थी। और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, कोकेन का सबसे बड़ा नेटवर्क कराची से लाहौर और दीगर शहरों तक मुनशियात का जाल, धंधे की मरकजी किरदार अनमोल उर्फ पिंकी का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। गुज़श्ता रोज ठाट बाट से कराची की अदालत आई। अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। अनमोल उर्फ पिंकी को खुफिया इदारे ने 1 हफ्ते कबल नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था, जबकि कराची में गिरफ्तारी डाली गई थी। इस हवाले से बात करेंगे। कराची और लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब हुसैन, जबकि लाहौर से रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची से जानेंगे, शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, जिस तरीके से ठाट बाट उसके सामने आए पिंकी के अब क्या सूरत हाल बनती जा रही है? जिस्मानी रिमांड तो मंजूर किया गया है। आखिर जिस्मानी रिमांड तो मंजूर कर लिया गया है और जो स्पेशल टीम है वो पिंकी को लेने सेंट्रल जेल जो है पहुंच चुकी थी और अब उनको जो है अदालत में पेश किया जाएगा। और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार की हिदायत पर DIG साउथ असद रज़ा ने जो है अदालत से रुजू किया था, जिसके बाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है मंजूर हुई है। पिंकी के हवाले से बात की जाए तो ये पूरे पाकिस्तान में जो है अपना नेटवर्क चलाती थी। इसकी जो गिरफ्तारी है वो खुफिया इदारों ने लाहौर नवाब टाउन से किया और उसके बाद इसको जो है कराची पुलिस के हवाले किया गया। कराची पुलिस की जानिब से गार्डन के इलाके बिलाल आर्केड से इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और उसके हवाले से ये भी बताया गया कि मुलजिमा के कब्ज़े से करोड़ों रुपए की मालियत की मुनशियात और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान और मुख्तलिफ केमिकल्स जो है उससे बरामद किए गए थे। एक ग्लॉक पिस्तौल जो है उसके कब्ज़े से मिली थी जब उसको गिरफ़्तार किया गया था। जब गुज़िश्ता रोज़ जब उसको अदालत में पेश किया गया तो जो देखा गया हमने जो मुनशियात थी वो तकरीबन कुछ ग्राम या यूँ कह लें कि 15 लाख रुपए की जो मुनशियात थी वो ज़ाहिर की गई और गैर कानूनी असला भी जो है ज़ाहिर किया गया। जबकि जिस इलाके से गिरफ्तारी डाली गई बिलाल आर्केड नामी इमारत है जिसमें एक ख़ानदान गुज़िश्ता 15 साल से रिहाइश पजीर है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि वो पिंकी को नहीं जानते, बल्कि अगर पिंकी के असल घर के हवाले से बात की जाए तो 14 साल की उम्र में पिंकी जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद और बलोचपाड़ा में रिहाइश पजीर थी। इसका आबाई ताल्लुक़ जो है वो कसूर से है और 14 साल की उम्र में जब ये यहाँ पर एक्टर बनने के लिए आई थी और इसने बताया जाता है कि पार्टीज़ जो है ज्वाइन की और यहाँ से उसका जो मुनशियात का धंधा है वो शुरू हुआ और देखते ही देखते इसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित और मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ एलीट क्लास जो तबका है वो जो मुनशियात इस्तेमाल करता है, जिसमें कोकीन और कोकीन के साथ दीगर मुनशियात यूज़ करके उसको एक ऐसी मुनशियात जो है बनाती थी जिसको अपना जो है उसने ब्रांड का नाम दिया हुआ था और इसके ब्रांड का जो नाम था वो मिसेस क्वीन नाम ही काफ़ी के हिसाब से जो है पूरे मार्केट में जो है फैला हुआ था। इसकी एक ऑडियो मैसेज भी जो है इस मंजर आम पर आया है जिससे पता चलता है कि अनमोल को पहले ही पता था कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो उसने तमाम तर सिस्टम जो है अपना किसी और के हवाले जो है कर दिया है और ऑडियो जो मैसेज है उसमें उसको सुना जाता है कि कोई दोस्त जो है खुद ही रब्ता करेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो 2018 में CTD के हाथों कराची से अनमोल उर्फ पिंकी जो है गिरफ्तार हुई थी, जिसकी गिरफ्तारी भी
ज़्यादा देर ना चल पाई और उसने ज़मानत पर रिहाई हासिल की और उसके बाद मफरूर हो गई थी। असल में अगर देखा जाए तो अनमोल उर्फ पिंकी का नेटवर्क अब्बुल हसन अस्फ़हानी के एक फ्लैट से शुरू हुआ, फिर वहाँ से होता हुआ डिफेंस के पोश इलाकों में पहुँचा और वहाँ के एलीट क्लास तबके को उसने निशाना बनाया। ख़वातीन राइडर्स को जो है इस्तेमाल किया, जो लोकल बसेस जो चलती हैं पूरे मुल्क में उनको जो है मुंशियात की तरसीलात का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको बनाया। शाहजेब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ लाहौर से रियाज अहमद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रियाज, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इनके बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो 2022 में रियाज नामी इनका जो भाई है वो भी गिरफ्तार हुआ था। उस वक्त बताया जाता है एफआईआर भी मंजर आम पर आई है कि ये फरार होने में कामयाब हो गई थी। इसका बैकग्राउंड बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2022 में इनके खिलाफ इनका भाई जो था वो पकड़ा गया था, जिसका नाम रियाज बलोच है, और उसने जो एड्रेस लिखाया था वो अपना A1 कॉम्प्लेक्स अबू अस्फ़हानी रोड गुलशन इकबाल C1 इसने अपना वहाँ पे एड्रेस लिखाया था। और साथ ये भी एफआईआर में अगर पढ़ा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी बहन के साथ गाड़ी, वो एक खातून के साथ गाड़ी में थे मौजूद थे। तो इस दौरान पुलिस आई, पुलिस ने इसको रियाज को पकड़ लिया, जबकि जो खातून थी वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए पुलिस अब जो कार थे उनको हिट करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद बच गए और वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस ने जब इससे मज़ीद तफ्तीश की, इसके भाई से रियाज, जिसका नाम है रियाज बलोच, तो उसने बताया जो खातून वहाँ से फरार हुई है उसका नाम जो पिंकी है, और वो जो है वो मंशियात की सप्लाई में उसकी मदद करती है। और ये इसने अपना एड्रेस भी वहाँ पे बताया था। और ये जो मुकदमा था वो सब इंस्पेक्टर अमजद रज़ा की मुद्दत में दर्ज किया गया था। 73 नंबर ये मुकदमा है और 2022 में दर्ज किया गया था। और दूसरी तरफ पुलिस राय का ये भी कहना है कि चूँकि इसका एक साबक पुलिस इंस्पेक्टर से इसकी शादी भी, दूसरी शादी हुई है, और वो चूँकि NIU का कहा जाता था कि आपको वो NIU में था, रिटायर हो चुका है, लेकिन इसका नवाब टाउन में उसने इसको किराए पे घर लेकर दिया हुआ था अपने नाम से। तो जराए का ये भी कहना है कि 5-6 रोज़ पहले जो है वो कानून नाफज करने वाले वहाँ से इसको हिरासत में लिया था और जो खातून को तो वह हिरासत में लेकर वहाँ कराची पहुँचाया था। लेकिन ये अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात यही हैं। दूसरी तरफ जो मुकदमा दर्ज किया था 2022 में, उसमें उसका भाई जो है वो चालान होकर कोट लखपत, चूँकि मुकदमा कोट लखपत में दर्ज किया गया था, तो चालान होकर वो कोट लखपत जेल जा चुका है। 9C का ये मुकदमा है जिसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, लेकिन इसका भाई अभी तक वो जेल में है। जी ठीक है, रियाज साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर शाहजेब का रुख करेंगे। शाहजेब, आप जिस तरीके से हमें बता रहे थे, बैकग्राउंड भी बता रहे थे कुछ और जो अभी तफसीलात हैं उसके बारे में भी बता रहे थे, क्या अभी कोई अपडेट आई है, कोई और भी मुलव्विस है, किसी का नाम सामने आया है इस केस में? और शाहजेब ये भी बताइएगा क्या इनका नेटवर्क जो वर्किंग करता है वो किस अंदाज में वर्किंग करता है पूरे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, देखें इनका जो नेटवर्क है वो सिर्फ एक बंदे पर जो है मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इनका पूरा नेटवर्क जिसमें कई लोग, कई किरदार, कई ऐसे नाम है जो खुफिया इदारों के पास हैं, जो तकरीबन 800 से ज़ायद बताए जाते हैं कि जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने तफ्तीश के लिए रिपोर्ट मुरतब करना शुरू कर दी गई है। इसमें पुलिस अफसरान से लेकर और इसी तरीके से एलीट क्लास तबके के लोग भी इसमें शामिल हैं। जैसे हमने माजी में देखा अरमगान केस था, फिर एक एक्टर साजिद हसन का बेटा जो था वो भी जो है मुंशियात की स्मगलिंग और इसी तरीके से मुंशियात की खरीदो फरोख्त में सामने आया था। अब अनमोल उर्फ पिंकी जो है ये जो है इसने अपना नेटवर्क इब्तिदाई तौर पर बलोचपाड़ा से शुरू किया और पहले जो है सिर्फ बताया जाता है कि चर्च जो है बेचा करती थी और उसके बाद जो है इसको चस्का लगा और उसने जो है अपना ठिकाना जो है बदल लिया और ये अब्बुल हसन अस्फ़हानी रोड पर जो है अब एक फ़्लैट में जाकर रिहाइश पजीर हो गई। यहाँ से इसने अपना नेटवर्क एक इस तरीके से मुनज़्ज़म किया कि इसका एक शौहर, जिस साबका शौहर था जो पूरे मुल्क में ड्रग सप्लायर करता था, तो उसके ज़रिए इसने कोकीन की ड्रग स्मगलिंग जो है शुरू की। पहले जो है ऑनलाइन, फिर उसके बाद निजी जामियात में तक इसने रसाई हासिल की और तलबा व तालबात को ऑनलाइन मुंशियात की लत लगाई
और जिसको ऑर्डर देना होता था उनको डिस्काउंट ऑफर भी जो है पेश करती थी। फिर अबुल हसन अस्फहानी रोड से निकल कर ये डिफेंस के एक पोश इलाके में जा बैठी और वहाँ पर इसने बनाया निशाना उन एलीट क्लास तबके को, जिसमें सियासी और इसी तरीके से दीगर जो आला अफसरान हैं उनके जो घरवाले हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके उसने पूरे कराची को ड्रग की लपेट में ले लिया और खुलेआम जो है ऑनलाइन राइडिंग और इसी तरीके से दीगर ज़राए से मुंशियात की तरसलात करती रही। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मुंशियात या यूँ कहें कि ड्रग डीलर होते हैं वो ख़ुद मुंशियात के आदी नहीं होते, बल्कि वो लोगों को इस लत में डालते हैं ताकि उनका नशा जो है वो और बढ़े और उसके साथ साथ इनकी जो मुंशियात के पैसे जो है आते हैं वो जो है तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 15 लाख रुपए से ज़ायद की जो है रकम बताई जाती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 15 लाख रुपए की मुंशियात फ़रोख्त की जाती थी। अब इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया इदारों ने कार्रवाइयाँ शुरू करी। पहले इसके जो साथी थे उनको गिरफ्तार किया, फिर इसके भाई को जो है गिरफ्तार किया। अच्छा शाहज़ेब, जिस तरीके से आप हमें बता भी रहे हैं, ये कार्रवाई शुरू कब से और कितना अरसा लगा है जो है वो कार्रवाई मुकम्मल करने में, यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि देखा जाए तो पिंकी बड़ी ठाट बाट से कल भी हमने देखा अदालत में दाखिल हुई। देखें 2018 में ये पहली मरतबा गिरफ़्तार हुई, फिर एक बताया जाता है कि सीटीडी ने इनको कराची से गिरफ़्तार किया और उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी ज़्यादा देर नहीं चल सकी और ये ज़मानत पर रिहा होकर कराची छोड़कर जो है चले गई थी। फिर उसके बाद गिजरी थाने में 2021 में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ मुंशियात का और उसके बाद 2022 और 2023 में भी जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ में 2 मुकदमात अलग अलग जो है दर्ज किए गए और इसको जो है ये जो है रुपोश हो गई थी। उसके बाद 2026 में हमने देखा कि फरवरी के इलाके में इसके ठिकाने पर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करी थी, लेकिन वहाँ से उसके साथी जो इसके साथ काम करते थे लोग वो जो है गिरफ़्तार हुए। उसके बाद इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया इदारों की भी जो है मदद हासिल की और खुफिया इदारों ने गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर के इलाके नवाब टाउन में कार्रवाई करते हुए पिंकी को जो है गिरफ़्तार कर लिया और कराची लाकर पुलिस के जो है हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पिंकी की गिरफ़्तारी मंजर-ए-आम पर आई और उसके पास से भारी मिकदार में मुंशियात बरामद हुई। कहा जाए कि कानून का दायरा बढ़ाया जा रहा है। शाहज़ेब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, रियाज आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इससे पहले हम नाज़रीन को यह भी बता दें कि कोकेन कोइन पिंकी के निराले कारनामे भी हैं जिससे पर्दा उठाया गया है। गंदे धंधे में कब कब क्या करती रही हैं, आज न्यूज ने अहम मालूमात हासिल की है। शातिर पुरस्कार, चेहरा एक, रूप बेशुमार। अनमोल पिंकी, ट्रक वर्ल्ड का भयानक हिस्सा, पैतरे बदलना जिसका मशगला है। नाम अनमोल पिंकी, पैदाइश 1995, कराची, बचपन बलोचपाड़ा में गुजरा। जवानी में ही मंशियात फरोशों से ताल्लुकात बनाना शुरू किए। वक्त गुजरा और अपना मंशियात नेटवर्क चलाने लगी। बासर शख्सियात से डांस पार्टीज में मुलाकातें हुई। इन्हीं मुबैना ताल्लुकात की आड़ में अपना अलग मंशियात कार्टेल कायम कर लिया। पकड़े जाने के खौफ का तोड़ निकाला, अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से खत्म कर दिए। पहली बार 2018 में गिरफ्तार हुई। असरुल रसूख ने काम किया और जल्द जमानत हासिल कर ली। पिंकी ने क्वीन मैडम पिंकी के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया। कोकेन के असर को बढ़ाने के लिए केटामाइन और एसीटोन की मिलावट की। शोबिस इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम कोकेन क्वीन को करते हैं सलाम। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, मुल्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक माल सप्लाई करती थी। एक कोड सर्विस के जरिए बड़ा नेटवर्क कायम किया। इसकी दस्तेराज बेबो और हिरा गंदे धंधे में अहम किरदार निभाती रहीं। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कराची से शाहज़ेब और लाहौर से हमारे साथ रियाज मौजूद हैं। अब रियाज से बात करते हैं। रियाज, जिस अंदाज में आप बता रहे हैं कि एफआईआर सामने आई है, 2022 में जो इनके भाई गिरफ्तार हुए वो अब भी जेल में हैं और सवालात कुछ पैदा होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के मुल्जिम सामने आते हैं, 1-2 किरदार सामने लाए जाते हैं, बड़े किरदारों को बचाया जा रहा होता है। इस हवाले से आपके पास कोई खबर है अंदर की?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि चूँकि अभी तफ्तीश जारी है। चूँकि कराची में जब ये पकड़ी गई हैं तो उसके बाद जब मीडिया पे ये खबर शाया हुई, उसके बाद जो पुलिस है वो एक्टिव हुई, लाहौर पुलिस, उन्होंने छानबीन शुरू की और उसके बाद ये पता चला कि इसके भाई के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है 4.25 साल पहले 2022 में कोट लखपत के इलाके में। लेकिन उसी FIR में जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी का नाम भी है। वो FIR जो है उसमें ये कहा गया है कि ये जो गिरफ्तार मुलज़म था रियाज बलोच, उसने ये कहा था कि ये मेरी बहन है, ये मुझे जो है सप्लाई के लिए, जो मंशियात की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करती है। खातून जो चूँकि अनमोल उर्फ पिंकी वहाँ से फ़रार हो गई थी। इसके अलावा पुलिस दीगर इलाकों में जो जितने भी थाने हैं वहाँ पर भी चेक ठीक है, रियाती मौजूद रहिएगा। आपकी टेक्निकल वजूहात की बिना पर आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता करें। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, मैं आपसे यही वाला सवाल कंटिन्यू करूंगा। जिस तरह से आप बता रहे थे कि इनका एक बड़ा नेटवर्क है, यकीनन बड़ा नेटवर्क होगा, फिर बड़े किरदार भी होंगे, बड़े नेटवर्क के साथ बासर शख्सियात भी होंगी जिनके नाम भी अब सामने आने चाहिए। जी बिल्कुल, देखें खुफिया इदारों की जानिब से तकरीबन 800 की जो लिस्ट है वो बनाई गई है। ताहम उसमें बाअसर शख्सियात भी जो है शामिल हैं, सियासी शख्सियात भी जो है शामिल हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और उनके बेटों के भी जो है नाम शामिल हैं। ताहम ये जो नाम है वो अब तक जो है मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके हैं। जो तहकीकाती इदारे हैं वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं। ताहम इस नेटवर्क को मुकम्मल तोड़ने के लिए फैयाल तालपुर समेत वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध जावेद आलम ओडो ने एक खुफिया जो है टीम तश्कील दी है जो इन किरदारों को मंजर-आम पर लाने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई देते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है उसके जो कारिंदे हैं, जिसमें हुदा और हीरा जो है नाम जो सामने आए, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 7 में भी छापा मारा गया था और वहाँ पर जो है छापामार कार्रवाई के दौरान ऑनलाइन राइडर जो था वो उसको गिरफ़्तार किया तो उससे इंकिशाफ हुआ कि हुदा और हीरा दोनों ही जो है फ़रार हैं। पर उससे पूछा गया कि अनमोल उर्फ पिंकी किधर है, तो उसने जो है इस खुफिया इदारों को बताया कि पिंकी जो है इस वक्त कराची में नहीं बल्कि लाहौर में है और जब उसको शक हुआ कि लाहौर से उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो उसने अपना नेटवर्क जो है खुफिया तौर पर। ठीक है शाहजेब, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। जबकि लाहौर से रियाज भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब कराची पुलिस के कारनामों से एक और कारनामा जुड़ गया। पुलिस एहलकार मलिक की सबसे बड़ी कोकेन डीलर पिंकी को गुज़श्ता रोज़ बगैर हथकड़ी अदालत लाया गया। अरबों के कोकेन बेचने की मुलजिमा को VIP प्रोटोकॉल दिया गया। पिंकी अदालती अहाते में बेफिक्री से घूमती रही। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के